हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टीथ के बारे में, और टीथ में हम लोग पढ़ेंगे टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था टीथ के बारे में, कितने टाइप के टीथ होते हैं, थिकोडोंट क्या होते हैं, डाइफाइडोंट क्या होते हैं, हेट्रोडोंट क्या होते हैं, और टीथ का फार्मूला भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक है, टीथ की संरचना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं टीथ का। ये बना दिया डायग्राम टीथ का। ठीक है, ये बन गया डायग्राम का टीथ। टीथ का जो सबसे बाहरी पार्ट होता है, सबसे बाहर की तरफ होता है, इस इतने पूरे पार्ट को क्राउन बोला जाता है। इतने पूरे पार्ट को क्राउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्राउन। ठीक है, और ये बाहरी पार्ट क्या कहलाता है? एनेमल। एनेमल। अगर एनेमल की बात की जाए, एनेमल की बात की जाए तो जो एनेमल वाला पार्ट होता है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ का। सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है टीथ का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ बना किसका होता है? इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? कैल्शियम प्लस फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बनता है। ठीक है, एनेमल जो पार्ट होता है सबसे हार्ड पार्ट होता है टीथ का, सबसे बाहर का होता है, और बना होता है कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर की बात करते हैं, इस वाले पार्ट की। तो इसको बोला जाता है डेंटाइन। इसको बोला जाता है डेंटाइन। क्या बोला जाता है? डेंटाइन। इसको बोलते हैं डेंटाइन। तो अगर डेंटाइन की बात की जाए तो डेंटाइन को बोलते हैं इट इज़ द सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट। इसको बोला जाता है सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ। ठीक है, तो टीथ का सबसे ज़्यादा हार्ड वाला पार्ट कौन सा होता है? एनेमल। इसके बाद में जो सेकेंड होता है वो होता है डेंटाइन, वो होता है डेंटाइन। तो डेंटाइन होता है सेकेंड हार्डेस्ट फर्स्ट, और ये भी किससे मिलकर बनता है? कैल्शियम प्लस फास्फेट से मिलकर बनता है। कैल्शियम प्लस फास्फेट से मिलकर बनता है। इसकी अगर बात की जाए कौन से सेल से मिलकर बनते हैं, तो उस सेल का नाम होता है अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। किस सेल से मिलकर एनेमल बनते हैं? सेल की बात करेगा तो अमीलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, किस पदार्थ से मिलकर बनते हैं? तो कैल्शियम और फास्फेट से मिलकर बनते हैं। ये किस पदार्थ से मिलकर बनते हैं? कैल्शियम प्लस फास्फेट। ठीक है, अगर पूछा किस सेल से मिलकर बनते हैं पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। दो
4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। एनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, डेंटाइन सेकेंड हार्डेस्ट पार्ट होता है। डेंटाइन किस सेल से मिलकर बनते हैं? ओडोंटोब्लास्ट सेल से। एनेमल किस सेल से मिलकर बनते हैं? अमीलोब्लास्ट सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीच वाले पार्ट की। और इस बीच वाले पार्ट को बोला जाता है पल्प कैविटी। इस बीच वाले पार्ट को बोला जाता है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, ठीक है। इस पल्प कैविटी में क्या होती हैं? वेन्स प्लस आर्टरी होती हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है? इसको नरिशमेंट करवाना, इसको टूथ को नरिशमेंट करवाना वेन्स और आर्टरी के थ्रू। इस वाले पार्ट को बोला जाता है नेक। थोड़ा सा अंदर की तरफ इनफोल्ड है, इसको बोलोगे नेक, ठीक है। इसी के ऊपर एक लेयर लगी रहती है और ये लेयर इसको एडहेसिव करने का काम करती है, चिपकाने का काम करती है, जिसको बोला जाता है सीमेंटम। सीमेंटम, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? सीमेंटम। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा कंप्लीट। ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा कंप्लीट, टीथ का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसमें एनेमल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनेमल। एनेमल ओनली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। पूछा जाए टीथ का ऐसा कौन सा पार्ट है जो जिसकी ओरिजिन सिर्फ एक्टोडर्म से होती है, तो आप लोग बताओगे एनेमल का, ठीक है। बाकी सब कैसे होते हैं? अदर देन दैट ऑल मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। बाकी सबकी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्म से होती है। एनेमल जो होता है उसकी ओरिजिन होती है सिर्फ एक्टोडर्म से, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया आप लोगों ने। कंप्लीट हो गया। थैंक यू।